यूज का एक टूल मानते हैं। आज हम लोग यहाँ आए हैं और सुनने के लिए आए हैं, जानने के लिए आए हैं कि वक्फ एक्ट एक कानून, एक काला कानून, एक ब्लैक लॉ, एक काला कानून मोदी जी ने पास किया है पार्लियामेंट में। पहले 2024 में एक बिल के जरिए से इस कानून को पेश किया गया, इस बिल को पेश किया गया। कानून बनने से पहले जो प्रक्रिया होता है, ड्राफ्ट पेश किया गया। ड्राफ्ट में किसने हंगामा किया पार्लियामेंट में? जब एक काला बिल पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट के लोकसभा में पेश किया गया, तो इस बिल के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर किसी ने आवाज उठाया, और ममता बनर्जी नहीं है, और नीतीश कुमार नहीं है, और नायडू नहीं है, और कोई तमिलनाडु का मुख्यमंत्री नहीं है, और कोई आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि कहूंगा सेकुलर नाम के तमाम लीडर जब अपने आवाज को खत्म कर दिया था, तो एक आदमी जिसका नाम राहुल गांधी है, राहुल गांधी है, और मुसलमानों के लिए, अकलियतों के लिए पार्लियामेंट में अपने तमाम मेंबर पार्लियामेंट को उतार दिया। और बीजेपी के जब उतारने के बाद उसका पुरजोर विरोध हुआ, तब जाकर पार्लियामेंट के फैसला करना पड़ रहा कि इसको कमेटी में भेजा जाए। कौन सा कमेटी? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री एक कमेटी बनाया गया। मैं आप लोगों को डिटेल में थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया। वो एक कमेटी होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, जो पार्लियामेंट के सदस्य होता है, विरोधी और सत्ता पक्ष दोनों की तरफ से एमपीज रहते हैं। और वो लोग पूरे भारत में, मुंबई से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर, कश्मीर से लेकर, बिहार से लेकर, झारखंड से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर, बंगाल तक यानी कलकत्ता तक मीटिंग बुलाया गया और कहा गया कि मुसलमान अपने राय रखे इस बिल के खिलाफ। आप सोच नहीं सकते, कम से कम 5 करोड़ लोगों ने, 5 करोड़ मुसलमानों ने बाय इंटरनेट, मोबाइल फोन के जरिए, मेल के जरिए इस बिल को विरोध किया। अल्टीमेटली जेपीसी के कमेटी में तमाम रिफॉर्म रखा गया। विरोधियों ने जो कहा कि ये बिल संविधान के खिलाफ है, इसको, इस कानून को ना बनाया जाए। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी है। मोदी जी को चाहिए सिर्फ अडानी अंबानी को तमाम जो प्रॉपर्टीज है मुसलमानों की बाप दादाओं ने जो दान किया था, जो देके गया था, उस प्रॉपर्टी को हड़पना है। और पहले मुसलमानों के ऊपर नजर है, उसके बाद क्रिश्चियन पर, उसके बाद जितने भी माइनॉरिटीज है उन पर करेंगे। तो मोदी जी ने देखा कि ये सारे प्रॉपर्टी को हमें हड़पना है, कानून तो बनाना ही होगा, चाहे जो हो जाए। लास्ट तक पार्लियामेंट में जब अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप क्या है, मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका में जाकर वोट का उनका प्रचार किया था। माय फ्रेंड ट्रंप, आई लव यू, माय फ्रेंड ट्रंप, मैं आपको प्यार करता हूं, आप मेरे फ्रेंड को आप वोट दीजिए। किसने कहा? मोदी जी ने। ट्रंप जी हार गए, फिर जीता। जीतने के बाद मोदी जी ट्रंप को दोस्त कहते हैं। और जिस दिन पार्लियामेंट में वक्फ को कानून बनाया जा रहा था, उसी दिन भारत के लोगों के पीछे एक वार हुआ, भारत के लोगों पर वार हुआ। भारत के लोगों का मतलब भारत माता पर वार हुआ, भारत माता पर हमला हुआ। कि हमला क्या हुआ कि 20% अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया, 20% टैरिफ बढ़ाया भारत के लिए।
चीजें हैं। आप जानते हैं ना, दवाइयों की दाम मोदी जी ने बढ़ा दिया, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। एक तरफ भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं को मोदी जी धोखा देने के लिए एक तरफ वक्फ का कानून लाया जा रहा है ताकि उस पर डिस्कशन ना हो कि मोदी जी का फ्रेंड मोदी जी का बात क्यों नहीं सुन रहा है। मोदी जी का हिम्मत नहीं हुआ कि ट्रंप के खिलाफ 56 इंच के सीना लेकर भारत के लोगों की पक्ष में, भारत माता की पक्ष में बोले। मोदी जी का हिम्मत नहीं हुआ। आप समझ पा रहे हैं? थोड़ा हाथ उठा के बताइए, समझ पा रहे हैं? भारत के मोदी जी को हिम्मत नहीं हुआ कि ट्रंप के खिलाफ बोले। तो वक्फ का कानून पास हुआ। उस डिबेट में सबसे ज्यादा अगर जोरदार विरोध किसी ने किया, उसका नाम है राहुल गांधी जी के टीम, यानी गौरव गोगोई से लेकर केसी वेणुगोपाल तक और माइनॉरिटी के पूरे भारत के कांग्रेस माइनॉरिटी के चेयरमैन, राज्यसभा का मेंबर जनाब इमरान प्रताप गई जी जोर आवाज से और तमाम चीजों को दिखाकर अपने बात रख रहे थे पार्लियामेंट में कि किस तरह आप भारत के संविधान पर हमला कर रहे हैं, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर हमला कर रहे हैं। तो अब सवाल आता है, एक कानून अभी पास हो गया, ये लागू हो गया तुरंत लोकसभा में 288 वोटों से, उसके खिलाफ 233 समथिंग वोट एमपीओ ने दिया और 288 वोटों से पास हुआ। राज्यसभा में भी पास हो गया और अब राष्ट्रपति यानी पुतुल जानते हैं, पुतला जो रिमोट कंट्रोल होते हैं ना, रिमोट कंट्रोल के चलने वाले राष्ट्रपति की द्वारा मोदी जी की निर्देश और पार्लियामेंट के पास होने के बाद ये कानून लागू हो गया। अब बताइए, एक कानून का खिलाफ सिर्फ कांग्रेसी किया राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और 2 दिन का अधिवेशन था अहमदाबाद में। मैं कानून की कुछ चीज आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा मैं बैकग्राउंड दे रहा हूं। आपको समझना होगा कि ममता बनर्जी भारत के लोगों को, भारत के अभिन्नता, भारत के भाईचारा को बचा नहीं सकती। अगर कोई बचा सकता है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो गांधी का पार्टी है, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद का पार्टी है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पार्टी है, जो चित्तरंजन दास का पार्टी है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का पार्टी है, जो शेरे बंगाल अबुल कसेम फजलुल हक का पार्टी है। मैं कहना चाहता हूं, यही पार्टी जो कांग्रेस जब तक भारत में राज था, कांग्रेस का पावर था, सरकार में था, तो भारत के भाईचारा खत्म कोई करने की कोशिश नहीं कर पाया उतने पुरजोर की तरीके से। लेकिन जब कांग्रेस पावर से हट गया और आपके ये जो मित्र, जो नाम के मोदी जी का दोस्त, अंदर मोदी जी का दोस्त, ऊपर मोदी जी के खिलाफ बोलने वाले हैं। आप देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार ने धोखा दिया, नायडू ने धोखा दिया, और कल मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ममता बनर्जी भी धोखा देंगे। ममता बनर्जी भी धोखा देंगे, क्योंकि यहां पर बंगाल में 30% मुसलमानों का वोट एक साथ लेना है। इसीलिए इस दुधेल गाय को इसका लात खा के भी इसका गुणगान करना पड़ रही है ममता बनर्जी को। मैं बताऊंगा कि ममता बनर्जी की पार्टी ने मुसलमानों का किस तरह नुकसान किया, सरकार ने किस तरह नुकसान किया। उससे पहले मैं आता हूं कि राहुल गांधी जी डंके की चोट पर अगर भारत के खिलाफ, षड्यंत्र के खिलाफ अगर कोई बोल सकता है और बोलता है, वो राहुल गांधी है, राहुल गांधी है। मैं आपको राहुल गांधी जी का अहमदाबाद का एक क्लिप सुनाना चाहूंगा। ये सुनने के बाद आप फैसला करें कि कौन आपका साथ दे सकता है, कौन संविधान को बचा सकता है। मैं
सुनाना चाहता हूं। आप लोग सुनना चाहेंगे तो सुनिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर का जो न्यूज़पेपर है, ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं। हमारे सिख भाई हैं, आपके पास भी आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि आप पर आक्रमण नहीं है, और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है, और ये देश के सब लोगों को मालूम होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हर कम्युनिटी, हर धर्म, हर भाषा को इस देश में इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, जगह मिले। हम चाहते हैं कि ये देश सब लोगों का हो और हर धर्म, हर जात, हर भाषा को इस देश से फायदा मिले। सुन रहे हैं आप? अहमदाबाद के अधिवेशन में 2 दिन का कांग्रेस का महाअधिवेशन में सेशन में राहुल गांधी जी ने डंके की चोट पर कहा कि इस वक्त के बिल को हम पुरजोर विरोध करेंगे, और कांग्रेस पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लड़ रहा है। तो आपके लिए लड़ने वाले कांग्रेस पार्टी है, इसीलिए आप लोगों को अभी समझना होगा, ब्रेन को ठीक करना होगा कि कांग्रेस के सिवाय कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा, आपके हुकूक को बचा नहीं पाएगा। अब इस एक्ट में क्या है, किस तरह आपके खतरा है आपके अधिकार को, मैं वो चंद चीजें आप पर बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग दो चीज में आपका माइंड क्लियर करना चाहूंगा। बहुत सारे मुसलमानों का सोच है कि वाह तो क्या करें हम, मेरा क्या जाएगा। अरे ये तो कुछ लोग नेता लोग खाते हैं, है ना, समाज में बातें है ना कि नेता लोग खाते हैं और लोग खाएंगे, तो वक्त का क्या हुआ, मेरा क्या जाता है। बताइए, अगर आपको कब्रिस्तान में कब्र नहीं दे पाइएगा तो आप क्या शमशान में आपने आपको जला पाइएगा? बताइए, नहीं पाइएगा ना। हर धर्म के राइट है यहाँ अपने अपने धर्मों पर चलने का। तो आज अगर यूपी में देख रहे हैं, मस्जिद के छत के ऊपर भी नमाज पढ़ना चाहे कोई, घर के छत के ऊपर, तो नमाज पढ़ना नहीं दिया जा रहा है। यानी आपके जो समझ लीजिए जो नेता लोग खा रहे अलग, सबसे ज्यादा जो कब्जा है ना वक्फ के प्रॉपर्टी में, वो सबसे ज्यादा कब्जा सरकार का है। किसका है? सरकार का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, गवर्नमेंट ऑफ तमाम राज्य सरकारों का है, कब्जा है। किसकी? वक्फ की प्रॉपर्टीज पर कब्जा है। तो अगर एक कानून बनता है, क्या बन गया है, एक कानून जो लागू हुआ है वो किस तरह होगा, पकड़ लीजिए। आपके इलाके में, पूरे बंगाल में, एक बार डेटा में बताना चाहूंगा, 40,000 मस्जिदों में इमाम भाता जाता है। तो एक आंकड़ा है, 40,000 मस्जिदों में से सिर्फ 12,000 मस्जिद वक्फ पोर्टल में रजिस्टर्ड है, इसी नंबर, यानी वो सारी चीजें। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, जो मस्जिद होता है वक्फ का होता है, चाहे वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हो या ना हो। जो ईदगाह होता है वो वक्फ का होता है। जो जनाजे के नमाज के लिए जगह होता है वो वक्फ का होता है। यानी वक्फ क्या है, कोई मुसलमान या नॉन मुसलमान अगर परमानेंटली अपने खुद की प्रॉपर्टी को, किसी का बाप के प्रॉपर्टी को नहीं, किसी का प्रॉपर्टी को नहीं, अपने प्रॉपर्टी जो खुद खरीदा होगा या खुद एक्वायर किया होगा, उसका जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी अल्लाह के लिए, अल्लाह के राह में इंसानों के खिदमत के लिए, यानी खिदमतुल खल्क, यानी सृष्टि की सेवा के लिए, क्रिएशन के सर्विस के लिए दान कर देता है परमानेंटली, तो वो प्रॉपर्टी खुद ब खुद वक्फ हो जाता है। वक्फ बोर्ड जो है ये
वक्फ को चला, मतलब वक्फ का मालिक नहीं है। वक्फ बोर्ड एक संस्था है जिसका काम है, जो जितने भी मुतवल्ली है वक्फ के, जितने भी कमेटी है, केयरटेकर है, इसको मैनेज ठीक ठाक से हो, इसका ऑडिट ठीक ठाक से हो, इसका संपत्ति का आय व्यय ठीक ठाक से हो, ये देखने के लिए है और जानने के लिए है कहाँ का वक्फ है। और कोई अगर वक्फ का प्रॉपर्टी किसी की कब्जे में है, सरकार के कब्जे में या किसी की कब्जे में, तो वक्फ बोर्ड का काम है वो कब्जे से छुड़ाकर उस प्रॉपर्टी को फिर से जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य में इस वक्फ को दान किया गया था, उस उद्देश्य में आपका यूज हो। अगर नमाज के लिए दान किया गया था, मस्जिद के लिए यूज हो। जनाजा के लिए दान किया था तो जनाजा के लिए यूज हो। अगर हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज या मदरसा, हॉस्पिटल, इसके लिए अगर दान किया गया तो उस पर यूज हो। जो दान करता है वक्फ के वाकिफ है, वो जो मनसा रखता है उस तरह यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये वक्फ बोर्ड का देखने का काम है। तो पहले क्या था कानून में, जो 1995 जिस कानून को बदला गया, उस कानून में क्या था, अगर कोई सरकार कब्जा कर ले या कोई आम आदमी कब्जा कर ले, उस प्रॉपर्टी को जिस पर्पस के लिए है उस पर्पस के यूज करने के लिए वक्फ बोर्ड को अगर मालूम पड़ता है तो वक्फ बोर्ड जाके नोटिस देके उसको कानूनी कार्रवाई करके उसका कब्जा छुड़ाकर उस प्रॉपर्टी को फिर मुसलमानों के लिए जो सर्विस के लिए है, खिदमत के लिए वो यूज किया जाए। लेकिन मोदी सरकार आप कानून ला रहे हैं कि जो भी प्रॉपर्टीज है, जो आप कानून ये कर दे रहे हैं कि ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है और जो प्रॉपर्टी होने वाला है, उस जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, बहुत सारा कब्जा है। वक्फ बोर्ड डायरेक्टली कब्जा नहीं कर सकते हैं, वक्फ बोर्ड उसको नहीं कर सकते हैं। कौन फैसला करेगा? वो फैसला करेगा डीएम, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं, वो फैसला पावर दे दिया है डीएम को, और डीएम इसको गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी भी कर सकता है। यानी अगर गवर्नमेंट कब्जा करके रखता है, पकड़ लीजिए, एक और कानून मोदी जी ने जो चेंज किया है, वो कानून ये कहता है, आम कानून क्या है, 12 साल अगर कोई आदमी किसी प्रॉपर्टी पर है बिना बाधा के, कोई बाधा नहीं है उसमें, तो वो प्रॉपर्टी एडवर्स पोजीशन के तहत उसका हो जाता है, कर्जे में हो जाता है, उसको उस प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं किया जा सकता है। लेकिन वक्फ के कानून में पावर दिया गया था कि वक्फ के प्रॉपर्टी अगर 100 साल से भी, 50 साल से भी कब्जा है, तो अगर मालूम पड़ गया किसी को वक्फ बोर्ड की वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो एविडेंस उसका देकर कानूनी कार्रवाई करके वो 50 साल बाद भी वो प्रॉपर्टी, कब्जा प्रॉपर्टी को ले सकता था और इंसानियत की खिदमत के लिए उसको दे सकता था। लेकिन मोदी जी ने कानून क्या किया कि आप लिमिटेशन जो नहीं था उसको लिमिटेड कर दे रहा है। यानी आपका प्रॉपर्टी अगर 12 साल में वक्फ का प्रॉपर्टी कोई कब्जा है तो उसको उसी का हो जाएगा। मतलब जितने भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जो गवर्नमेंट वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा है, सब मोदी जी ले लेंगे। मोदी जी आपके बाप दादा के प्रॉपर्टी, यानी संविधान के धारा 300A इस धारा के अनुसार हर इंसान के, यानी इंसान हो, पर्सन हो, जो भी हो, उसके खुद के प्रॉपर्टी का हिफाजत का गारंटी देता है। कौन गारंटी देता है? मोदी जी नहीं देता है, मोदी जी का बाप नहीं देता है, मोदी जी का आरएसएस नहीं देता है, मोहन भागवत नहीं देता है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान देता है। लेकिन इस संविधान को ताक में रखकर मोदी जी वो प्रॉपर्टी दखल कर लेंगे। या और मस्जिदें जिसकी कागज नहीं है, पहले क्या होता था, गांव में क्या होता था, इलाकों में क्या होता है कि भाई ईदगाह नमाज हो रहा है तो पढ़िए, लेकिन उसका दलील नहीं मिलता था, दलील
डीड वगैरह कागज नहीं मिलता था। पढ़ रहा है तो पहले के कानून में अगर कोई यूज कर रहा है प्रॉपर्टी को 50 साल से 20 साल से उसमें नमाज पढ़ रहा है, ईदगाह का नमाज पढ़ रहा है, या हॉस्पिटल है या कुछ भी है, तो उस प्रॉपर्टी पहले कानून के तहत खुद ब खुद चाहे दलील हो या ना हो वो वक़्फ़ का हो जाता था। क्योंकि मैं जब दे रहा हूँ मैं दीद नहीं किया हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरा प्रॉपर्टी है, मुसलमान नमाज पढ़े तो उसमें मस्जिद ईदगाह में नमाज पढ़े, जनाजा पढ़े, मस्जिद पढ़े। हाँ, तो ये सब ये होता था। लेकिन अब क्या होगा कानून में, वक़्फ़ यूजर खत्म कर दिया, यानी कोई भी प्रॉपर्टी सरकार आपके मस्जिद को, मदरसा को, कब्रिस्तान को गवर्नमेंट का डिक्लेयर कर देगा और आपके मस्जिद मदरसा में बुलडोजर चलवा देगा। यानी कम से कम करोड़ों का प्रॉपर्टी, लाखों करोड़ों का प्रॉपर्टी जो आपके बाप दादा ने आपको दिया है, आपको सिर्फ नहीं तमाम इंसानियत की खिदमत को दिया है, आपको हिफाजत के लिए रखा गया है, वो सारे प्रॉपर्टी को मोदी जी दखल करना चाहता है और अडानी अंबानी और अपने दोस्तों को दे देना चाहता है। और संविधान के धारा 26 में कहा जाता है कि आपके धर्म के प्रॉपर्टीज को आप किसी कोई मंदिर है तो मंदिर का कमेटी कौन चलाएगा? हिंदू भाई चलाएंगे जो आस्था रखते हैं। मस्जिद का कौन चलाएगा? मुसलमान चलाएंगे। लेकिन मोदी जी कर रहा है इसको नॉन मुस्लिम भी वक़्फ़ का प्रॉपर्टी का डिसीजन ले सकता है। यानी फ्यूचर में आपका एक कानून अभी जो है उसमें ये है कि डीएम का आपको परमिशन लेना होगा नमाज पढ़ने के लिए, ईद का जनाजा पढ़ने के लिए, आपको अपने मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आपको डीएम का परमिशन लेना होगा और 5 साल आपको पक्का मुसलमान होना होगा। पक्का मतलब दाढ़ी टोपी ये तय करेगा। 5 साल का आपको सर्टिफिकेट डीएम देगा। कौन देगा? मोदी जी ने इसमें प्रावधान डाला है। 5 साल आपको मुसलमान होगा तब आप वक्फ कर सकते हैं, नहीं तो आपका वक्फ नहीं। और वो सबसे भयंकर है 6 महीने के अंदर जितने भी वक्फ है सबको रजिस्टर्ड करना होगा। अगर नहीं किया जाता है तो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट का हो जाएगा। इस तरह के काला कानून जो संविधान विरोधी है, बाबा साहेब अम्बेडकर की संविधान और भारत के फेडरलिज्म के विरोध में है, कॉन्करेंट लिस्ट के विरोध में है, इसको काला कानून को मोदी जी ने लागू कर दिया है। अभी आप लोगों का जिम्मेदारी है कि आप लोग अपने लीडरों को साथ दीजिए जो आपके लिए लड़ रहे हैं और भारत में इसको मोदी जी को बाध्य कीजिए। जैसे किसान कानून को हटाया गया था, इसी तरह इस काला कानून को हटाना होगा। लेकिन ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये लड़ाई हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई किसी नॉन मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई ऐसी बात मोदी सरकार के खिलाफ है जो भारत के मुसलमानों को यानी भारत के माइनॉरिटीज को सेकेंड क्लास सिटीजन करना चाहते हैं। तो आपका कानून बन चुका है, खतरा आ चुका है, आपको पुरजोर विरोध करना होगा, अपने लीडरों को साथ देना होगा जो इसके लिए लड़ रहा है। और एकमात्र कांग्रेस पार्टी लड़ रहा है और बहुत सारा नॉन पॉलिटिकल संगठन कांग्रेस के साथ साथ लड़ रहा है। पॉलिटिकल पावर ही आपको बचा सकता है, यानी आपको पॉलिटिकली पावरफुल होना होगा। अगर पॉलिटिकली पावरफुल आप एक तरफा कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कांग्रेस आपके लिए काम कैसे करेगा? अगर मेजोरिटी नहीं रहेगा पार्लियामेंट पे, आपके एमपीज नहीं रहेगा कांग्रेस का यहाँ से, तो कैसे आपका बात पार्लियामेंट तक पहुंचेगा और इस कानून के विरोध होगा? तो आपको अभी ठीक करना है कि आपको गांधी जी की बताए हुए रास्ता जो है, जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, जो संविधान आपको हुकूम देता है शांतिपूर्ण विरोध का, इस विरोध में आपको कानून के खिलाफ करना होगा और कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, आप उसका भी साथ देना होगा। तो मैं क्या कहना चाहूंगा कि मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, भारत माता के खिलाफ आप लड़ नहीं सकता। मैं छोटा बात बता के खत्म कर रहा हूं कि भारत माता क्या है। भारत माता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को पूछा गया, उनको पूछा गया, उन्होंने पूछा लोगों को इसी ही एक प्रोग्राम में कि भारत माता कौन है। किसी ने कहा पहाड़ भारत माता है, किसी ने कहा ये जमीन भारत माता है, किसी ने कहा ये बिल्डिंग भारत माता है।
लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया, ये भारत के लोग भारत माता है, ये भारत के नागरिक भारत माता है, भारत के हिंदू भारत माता है, भारत के मुसलमान भारत माता है। तो ये कानून संविधान के खिलाफ है, भारत माता के खिलाफ है। इसके पुरजोर हमें विरोध करना होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना मोदी अमित शाह में है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई अशफाक। आप लोग जानते हैं, आप लोग को बताना चाहती हूँ, कुछ दिन पहले, 1-2 साल पहले हमारा बंगाल में एक वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर मामला चल रहा था। कब्रिस्तान का जमीन जो दखल किया गया था, उसको लेकर वेस्ट बंगाल कांग्रेस माइनॉरिटी कोर्ट तक गई और लड़ाई किया था। तो भाई अशफाक हमारा ऑर्गेनाइजेशन का लॉयर भी है हाई कोर्ट का, उन्होंने बहुत जोरदार तरीका से ये लड़ाई लड़ी थी और एंड तक जो लोग दखल किए थे उससे हम लोग उस जमीन को बचा सके थे। अभी मैं माइक में आने के